हाँ जी, कलाम का माइनर टेस्ट 7 जो आपके सामने है, इसमें हमने पार्ट 1 कर लिया है। ठीक है, जीके का रहेगा माइनर 7। ये हुआ था 3 अप्रैल को। ओके, 3 अप्रैल को हुआ था। ये होना तो 5 तारीख को था, लेकिन ये हो गया 3 को, शेड्यूल चेंज हो गया। तो माइनर 7 आपका रहने वाला है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया है और सेकंड पार्ट आज है। इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान पॉलिटी, जिसके 2 टॉपिक थे। एक तो था शायद राज्यपाल था, और कंफर्म तो नहीं है मुझे, लेकिन वो पर्सन देखने में पता चलेगा। एक राज्यपाल था और एक था आपका राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये शायद 2 टॉपिक थे उसमें शेड्यूल में, और इन 2 टॉपिक को आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इनके शायद 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, मेरे हिसाब से 30 है। तो चलो देखते हैं। 30 और हमने हिस्ट्री का कर लिया है, एचएस वाला पार्ट। हिस्ट्री वाला हमने कर चुके हैं पहले पार्ट में वो बताया गया। अब हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ऐसी टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेगी अपने चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात रहेगी जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के बीच में। तो ये देखो, ये मैंने करवा रखा है। ये लगभग हिस्ट्री का पोर्शन है। ये हिस्ट्री की 20 क्वेश्चन थे शायद। चलो, यहाँ पॉलिटी कहाँ है भाई? पॉलिटी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लास्ट में मिलेगी शायद। हाँ, ये रही। कहाँ तक है ये भी पॉलिटी के हैं, ये भी पॉलिटी के हैं। हाँ, ये फिर साइकोलॉजी आ गई। साइकोलॉजी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे अपन। आज पॉलिटी करते हैं। तो देखो, 71 नंबर पर्सन से स्टार्ट है। मुझे लगता है अब 100 तक ही है, 71 से 100। ठीक है, 71 से 100 तक रहेगी। तो ये 100 क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज। देखो, पहला प्रश्न देखो, राजस्थान का राज्यपाल जब संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार शपथ ग्रहण करता है तो कितनी बार राजस्थान शब्द का उच्चारित करता है? ये करता है वैसे 2 बार। 2 बार राजस्थान शब्द का उच्चारण किया जाता है। अब ये तो प्रश्न की सीधी सीधी बात हो गई। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है? ठीक है, कि शपथ लेता किसके सामने है? न्यायाधीश के समक्ष, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है या मुख्य न्यायमूर्ति है अपने उच्च न्यायालय के, राज्य के बता रहा हूँ मैं। हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का नहीं बोला, हाई कोर्ट। राज्य हाई कोर्ट का जो जज होता है उसके सामने लेते हैं। और यदि वो अनुपस्थित हो तो उसके वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है उनके सामने लेता है। तो ये तो शपथ का काम हो गया यहाँ पे। अब शब्द दिलाता कौन है, ये बात हो गई। 100। और इसका जो प्रारूप है शब्द का, थोड़ा सा अलग से सिचुएशन से याद रखनी चाहिए। कुछ कुछ प्रारूप है वो, जो अपनी अनुसूची 3 है ना, 3 अनुसूची है, उसमें नहीं दिया जाता है, ध्यान रखना। 3 अनुसूची में नहीं है राज्यपाल का। राज्यपाल का अनुच्छेद 159 में है। बाकी जो अलग पद होते हैं कुछ कुछ, उनके जैसे महालेखा परीक्षक है, इनके इनके क्या है, क्या का है, क्या वो देखना पड़ेगा यार। मैं बता दूंगा, लिस्ट डाल दूंगा टेलीग्राम पे किन किन के हैं 3 अनुसूची में। और हाँ, राज्यपाल का नहीं है। बाकी आता है कि, और तो इसमें क्या हो गया, वो मोटा मोटी बात मैंने बता दी है। पहला प्रश्न ये है, शब्द किसके सामने रहता है वो याद रखना। प्रारूप शब्द का कहाँ मिलेगा? 159 में मिलेगा, अनुच्छेद 3 अनुसूची में नहीं है। दूसरी बात, कितनी बार राजस्थान शब्द का उच्चारण करता है? 2 बार करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 146(4), जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा विलोपित कर दिया गया, को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? जिसे 44वें द्वारा किया गया उसे 42वें द्वारा जोड़ा गया था सर। 42वें द्वारा ही होगा ना। अनुच्छेद कौन सा दिया गया? 166(4) में, जो अगर 1978 विलोप किया गया था 78 के द्वारा 44वां, तो ये किया गया था 42वां विलोप, ना कि 43वां। ध्यान रखना, 43वां नहीं है यहाँ पे, 42वां रहेगा आपका। 42वां संविधान संशोधन जो था वो आपका 44वें द्वारा विलोपित हो किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी याद रखना। बाकी कुछ कुछ चीज़ें याद रखने वाली भी होती है। अब मैं इसमें कोई मतलब कोई ट्रिक तो बताऊं क्या? बस ये याद ही रखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजस्थान के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा कार्यान्वित की जाती है? ये स्मार्ट विलेज पहल, अब यहाँ पे कुछ जो, वैसे तो ये स्मार्ट विलेज पहले किसके द्वारा लाई गई थी, याद है आपको? कलराज जी मिश्र द्वारा।
कलराज मिश्र का नवाचार था ये। और ये एक नहीं है, 5-7 नवाचार हैं ऐसे। तो 5-7 में आपको मैं अगर बताऊं तो जैसे एक तो हो गया संविधान पार्क हो गया, ठीक है, संविधान पार्क। और दूसरा हो गया आपका अजोला हो गया। तीसरा नवाचार बता रहा हूँ मैं, ये सुगम हो गया एक। और चौथा यहाँ पे बताऊं तो वाइस चांसलर्स, वाइस चांसलर्स ऑफ लीव ऐप। तो ये इनका एक नवाचार था। एक और बता देता हूँ, एक है स्मार्ट गांव पहल, ठीक है। तो ये जो स्मार्ट गांव पहल है, ये प्रत्येक राज्य का जो विश्वविद्यालय था उनके द्वारा एक गांव गोद लेने की पहल, एक गांव गोद लेने की पहल थी ये। तो इसमें कहाँ दिख रहा है अपने राज्य विश्वविद्यालय ना, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। स्मार्ट गांव पहल थी, प्रत्येक राज्य में विश्वविद्यालय द्वारा एक गांव गोद लेने की पहल थी, ठीक है। और इसमें कुछ खास है नहीं बताने वाला, मैंने था जो मैंने बता दिया। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्यपाल तथा सदन, सॉरी बीच में कॉल आ रहा था इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। संवाद में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्यपाल तथा सदन राज्य विधानसभा के। अब देखो, राज्यपाल से सदन को संवाद राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर किए हुए लिखित आदेश द्वारा अध्यक्ष को किया जाएगा। ये अध्यक्ष को किया जाता है, सही है। यदि राज्यपाल सदन की बैठक में स्थान में अनुपस्थित हो तो उसका संदेश राज्य विधानसभा के प्रमुख सचिव की मार्फत अध्यक्ष को भेजा जाएगा। ये ऑप्शन सही है क्या? इसके आंसर्स क्या हैं? दूसरे ऑप्शन में पहला ऑप्शन तो सही है। तो देखो, दूसरा सही नहीं है इसका। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही नहीं है। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही नहीं है। केवल कथन से फर्स्ट सही है ना? केवल कथन फर्स्ट सही है। तो अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं कैसे सही है। जो ये उसका संदेश है वो यहाँ पे दिया गया, जो है सचिव दिया गया है ना नाम, इस नाम की वजह से गलत हो गया। ये मंत्री होता है, मंत्री की मार्फत से अध्यक्ष को भेजा जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात थी, और तो इसमें कुछ है नहीं। कुछ होता है तो मैं बता देता बताने वाला। बाकी नेक्स्ट पे चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के संविधान में प्रदत्त राज्यपाल के संबंधित प्रावधानों से संबंधित विचार करना है आपको। तो किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी प्रकार की दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। ये बात तो सही है ना? किसी भी राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य ग्रहण करने से पहले उसके व्यक्तित्व हैसियत के किए गए किसी भी कार्य के लिए उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई सिविल कार्यवाही तक संस्थित नहीं की जाएगी जब तक उसे इसकी सूचना 3 माह नहीं है, 2 माह पूरा हुआ है शायद, 2 माह पूरा हुआ है, ठीक है। 2 माह पूरा उसको सूचना करनी पड़ती है कि हम आपके खिलाफ ये दंडिक कार्रवाई कर रहे हैं। अब इसमें फिर ए हुआ ना, ए सत्य हुआ। तो ए सत्य किसमें है? ए सत्य इसमें है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये 2 माह है, 3 माह नहीं होगा यहाँ पे, ये 3 माह की जगह ये गलत हो गया। कोई मामला राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियों में आता है या नहीं, इसका आखिरी निर्णय राज्यपाल का ही होता है भाई। ये राज्यपाल ही डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सा फैसला लेना है, कौन सा मेरी स्वविवेकीय शक्ति का फैसला है या नहीं है। इसका अंतिम निर्णय राज्यपाल का होता है, ओके। राज्यपाल कौन थे जो द्वितीय लोकसभा में उपाध्यक्ष व तृतीय लोकसभा में अध्यक्ष पद पर आसीन रहे? ये एक प्रश्न ऐसा हमेशा ही आता है। एक प्रश्न आपका हमेशा ही मिलेगा ऐसा, जिसमें आपको ये पूछा जाएगा। अब मैं आपको इसमें बताऊं तो इसमें कौन सा होगा। देखो, पेपर मैंने भी नहीं देखा, सोचने में थोड़ा टाइम लगता है। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह ये नहीं है, संपूर्णानंद ये भी नहीं है, हाँ ये है हुकुम सिंह, ठीक है। तो और ऑप्शन कट कर दो, हुकुम सिंह को राइट कर दो। अब हुकुम सिंह के बारे में थोड़ा सा डिटेल, ये तीसरे राज्यपाल रहे हैं अपने, तीसरे राज्यपाल। और इनका
1967 से ये 1972 तक रहे थे। ठीक है, तो ये मतलब संविधान सभा में अगर और भी बताऊं तो मैं आपको, संविधान सभा में ये संविधान सभा अंतरिम संसद प्रथम, द्वितीय और तृतीय लोकसभा सदस्य थे ये। प्रथम, द्वितीय और तृतीय लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। तो यहाँ पे द्वितीय लोकसभा में उपाध्यक्ष और तृतीय लोकसभा में अध्यक्ष का पूछा गया था। तो अगर फर्स्ट भी होता तो भी ये भी होता। सही है। और कुंजन द्वितीय लोकसभा में ये उपाध्यक्ष और तृतीय में ये अध्यक्ष पद पर आसीन रहे, ये बात तो हो गई अपनी। ठीक है, और क्या बताऊं इसके बारे में। और जो इनका ये राष्ट्रपति शासन चल रहा था ना, राष्ट्रपति शासन, इसको जब हटाया गया राष्ट्रपति शासन को, तो यही थे प्रथम प्रथम राष्ट्रपति थे ये। नहीं, सॉरी, इनके काल में ही जो प्रथम राष्ट्रपति शासन है वो हटाया गया। दिमाग कहीं हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। इनके काल में प्रथम राष्ट्रपति शासन हटाया गया था। और कब हटाया गया था? ये हटाया गया था 1967 में। ठीक है, और 1967 इनका कार्यकाल था। और इनके बारे में क्या बताऊं, कुछ याद करना पड़ता है ना धीरे धीरे, ऐसे याद नहीं रहता। और तो इसमें कुछ याद करने वाली बात है नहीं यार। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में असत्य कथन बताना है आपको। ठीक है, तो अध्यादेश जारी अनुच्छेद 213 किस मतलब शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को? अनुच्छेद 213 में। ध्यान रखना। अब पढ़ते हैं कथन अपन। यह अध्यादेश न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। अधीन होता है, बिल्कुल होता है। राज्यपाल द्वारा इसे किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। हाँ, लिया जा सकता है, ये भी सही है ना। 1 मिनट, कॉल आ रहा है यार। हाँ जी, तो 2 कथन अपने सही हो रहे हैं यहाँ पे। वापस लिया जा सकता है ऐसा अध्यादेश अनुच्छेद 213 के अंतर्गत है। ये सारी बातें मैं जो आपको बता रहा हूँ। ऐसा अध्यादेश विधानमंडल के नए सत्र से शुरू होने से अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहता है। यहाँ पर 6 माह गलत हो गया, 6 सप्ताह तक रहता है भाई। 6 सप्ताह तक रहेगा आपका, वैलिड रहता है ये। 6 सप्ताह तक आप इसको बीच में हटाना चाहो वो हटा सकते हो, वो अलग बात है, पर ये वैलिड रहता है 6 सप्ताह तक। अब देखो, इसको आप आगे भी बढ़ाया जा सकता है, मतलब पारित कर करके वो विधेयक पारित करके आगे बढ़ाया भी जा सकता है इसको। लेकिन जो यहाँ पे ये प्रश्न है अपना, ये गलत हो गया क्योंकि असत्य पूछा था हमसे। तो थर्ड ऑप्शन इसमें राइट है। आगे चौथा पढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः सत्र शुरू होने के बाद कभी भी इसे समाप्त किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी सही है। और इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, ये भी सही है, मैंने बता दिया। अब देखो, राजस्थान के राज्यपाल जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री कौन कौन रहे हैं? और पहला ऑप्शन यहाँ पे गुरमुख निहाल सिंह दिया गया है। तो गुरमुख निहाल सिंह है क्या? देखो, डॉक्टर संपूर्णानंद कहाँ कहाँ के रहे हैं, ये पूछा गया है। तो गुरमुख निहाल सिंह तो अपने जो है वो कहाँ कहाँ के रहे हैं? गुरमुख निहाल सिंह तो दिल्ली के रहे हैं। तो ए में थर्ड कहाँ आ रहा है? 2 प्रश्न में आ रहा है, ए में थर्ड है ना। और बी में एम चिन्ना रेड्डी। तो एम चिन्ना रेड्डी कहाँ के रहे हैं भाई? ये रहे हैं आंध्र प्रदेश के, इसके। डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद अपने यूपी के हैं। तो एक बच गया, कल्याण सिंह महाराष्ट्र। तो ये थोड़ा थोड़ा याद रखना आपको। अब आंध्र प्रदेश के जो मतलब एक हैं, ये जो मैंने बता दिया आंध्र प्रदेश के, तो चन्ना रेड्डी। बाकी में और भी हैं स्टेट में, जैसे अपने एक मदन लाल जी खुराना है, वो दिल्ली से संबंधित है, मदन लाल जी खुराना। ठीक है, एक अपने कल्याण सिंह तो आ गया, और कल्याण सिंह के अलावा डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, तो ये दोनों यूपी के ना, यूपी के रह चुके हैं दोनों ही। यार ये प्रश्न गलत नहीं हो रहा क्या? थोड़ा सा ये मेरे को गलत लग रहा है, क्योंकि संपूर्णानंद और कल्याण सिंह जो है वो अपने दोनों ही यूपी से हैं, यूपी के रहे हैं। तो चौथा सही हो रहा है, इसमें ये गलत है प्रश्न। ये देखो, अपवाद सही था, मैं आपको एक फिर से बता देता हूँ। अब पता नहीं क्या सिस्टम है इसका, कैसे दिया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको।
जो आंध्र प्रदेश है ना, इनका तो डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी है, इसको छोड़ो जो है इसमें डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी। और महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र के भी एक है वसंतराव पाटिल, ये महाराष्ट्र के रहे हैं। और दिल्ली के अपने दो आ जाते हैं जो दिल्ली के रहे हैं, एक तो निहाल सिंह जी आ गए और एक आ गए मदन लाल जी खुराना। और यूपी के जो हैं, यूपी के फिर दो हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद हो गए एक तो, उसमें थोड़ा पेन चेंज कर लेते ना, संपूर्णानंद हो गए। और एक है अपने, कौन बच गए, कल्याण सिंह जी, एक कल्याण सिंह जी है। तो ये दो यूपी के हैं, मतलब राज्यपाल रहे हैं। तो देखो ये अलग अलग मतलब मुख्यमंत्री रहे हैं यार, राज्यपाल अपने राज्यपाल जो मुख्यमंत्री रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, ध्यान रखा करो। 80 नंबर प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल जिन्होंने 5 वर्ष से अधिक समय तक पद पर कार्य किया। गुरमुख निहाल सिंह ने किया था ना, किस किसने किया था बताओ भाई। पहला ऑप्शन राइट है, गुरमुख निहाल सिंह ने किया था, सबसे सर्वाधिक लंबी का अवधि का कार्यकाल जो है इनका रहा। और कब से कब 25 सर्वप्रथम इनको 25 अक्टूबर 1956 को नियुक्त किया गया था ना, 25 अक्टूबर 1956 को इनको नियुक्त किया गया। और तो इसमें क्या बताऊं, मतलब राजस्थान के, और तो इसमें क्या है, मोहनलाल सुखाड़िया को मुख्यमंत्री रूप में 2 बार शपथ दिलाई थी इन्होंने, ये भी याद रखना। जो मोहनलाल सुखाड़िया है उनको 2 बार शपथ दिलाई थी इन्होंने, तो ये प्रश्न भी आ सकता है। सुखाड़िया को 2 बार शपथ किसने दिलाई, वो दिलाई थी अपने गुरमुख निहाल सिंह जी ने। ओके, और ये जो है मतलब दिल्ली विधानसभा के मुख्यमंत्री पद पर भी रह चुके हैं ये, बाकी तो और तो कुछ इसमें खास है नहीं। 81 नंबर प्रश्न देखते हैं अपन, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में आया ना ये, अनुच्छेद 161। राज्यपाल को मृत्युदंड के मामलों में प्रविलंबन की शक्ति प्राप्त है, ये पूछा गया है, नहीं है। राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 161 में किया गया है, कौन सा सत्य है, ये तो सही है, 161 में अनुच्छेद में किया गया है। प्रविलंबन मृत्युदंड मामलों में ये शक्ति प्राप्त नहीं है, सत्य कथन बताना है। तो ये प्राप्त नहीं है लिखा गया है यहाँ पे, ये गलत हो जाता है प्रश्न, तो बी सही है, केवल बी सेकंड में सही है। अब थोड़ी सी इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्षमादान की शक्तियाँ होती है वो 2 प्रकार की इनको प्राप्त होती है, एक दंड और एक होती है दंडादेश। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है कि इसमें आप क्षमा, प्रविलंबन, और ऊपर जो प्रविलंबन ही था ना, क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार, इसमें ये 4 शब्द होते हैं, इन 4 पे राज्यपाल अपना फैसला सुना सकता है। और दंडादेश में क्या होता है कि एक तो होता है लिंडम्बन, ठीक है, एक होता है परिहार, और एक होता है लघुकरण, यानी सजा को कम करना, छोटा करना। तो देखो ये सारे मामलों में जो है वो अपना राज्यपाल है फैसला सुना सकता है, बाकी इसमें जो है नहीं कर दिया गया, इस वजह से ये गलत हो गया, बाकी सही था। बी ऑप्शन अब है इसमें राइट है, तो ये बात है। अब देखते हैं, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखो 82 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। प्रयुक्त सत्य कथन बताने, पहले तो ये देख लिया करो बताना क्या है, ठीक है, उसके बाद वो पढ़ने चाहिए, सत्य बताने हैं। राज्यपाल का प्रधान सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गवर्नर रिलीफ फंड का गठन 14 मार्च 1973 को किया गया था, ये भी सही बात है भाई, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वर्तमान राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव वागड़े राज्य के व्यक्तिगत 22वें राज्यपाल है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर ये तो आपको नहीं पता तो आपको कुछ नहीं पता, ऐसे ही पढ़ रहे हो, क्योंकि ये करंट की चीज आ जाती है, ठीक है। तो ये है, तो ए बी सी तीनों सत्य हैं, तीनों सत्य हैं, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं था ज्यादा।
राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया था? उल्लेख राजस्थान निर्वाचन आयोग का 243 के है क्या? कौन सा है भाई बताओ? 243 यह कै ये होता है हिंदी में, अगर इसको ऐसे करें, यह मतलब जेड होता है, कै मतलब के होता है, तो कौन सा आ गया? जेड के। जेड के है या जेड ए है? कै का के नहीं होता, ए होता है, ठीक है। और वो टै का होता है ना, के टै का होता है, टी का, टै का के होता है। और यहाँ पे कै है तो कै का ए होगा, जेड ए हो जाएगा, 243 जेड ए। ओके, 84 नंबर प्रश्न है अपना। सत्य कथन की पहचान करनी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में न्यूनतम कार्यकाल राम लुभाया का रहा? नहीं, ऐसा नहीं है, राम लुभाया का नहीं रहा न्यूनतम कार्यकाल, ये रहा था नेकराम बसीन का, नेकराम बसीन का रहा था। ओके, राज्य निर्वाचन आयोग ने, और नेकराम बसीन मतलब ये आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से मतलब कितना नंबर था इनका अधिकारी के रूप में? ये थे 2 नंबर के। पहले नंबर पे कौन थे? पहले पे कौन थे? अमर सिंह राठौड़। हाँ, अमर सिंह राठौड़ थे पहले। तो पहले ऑप्शन आ जाए कि पहले इसके जो अधिकारी हैं वो कौन है, तो वो है अमर सिंह राठौड़। 1995 में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव करवाए। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो क्या हो जाएगा? ये सही है या नहीं है सही? सर्वप्रथम 1995 में प्रथम बार पंचायती राज नहीं, ये 6वां था, 6वां पंचायती राज था, प्रथम बार नहीं था। ठीक है, तो ये प्रश्न गलत हो जाता है आपका, पहला सही हो जाता है। ए ऑप्शन किसमें सही है? केवल बी सही है या ए सही है? अरे ये तो अपना गलत हो रहा है ना, हम भी यार कहाँ घूम रहे हैं। ए गलत है, सेकंड सही है, ये सही है प्रथम बार, और 6वां करवाया था, प्रथम बार 6वां। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो बी सही है, ए गलत है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैंने खुद बता दिया नहीं कि राम बसीन थे, ये नहीं थे, फिर इसको सही कर दिया, तो ये गलत है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका ये है, तो केवल बी सही है यहाँ पे। राजस्थान के किस राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल में इसका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया? ये किया गया था अभी जो मैंने आपको बताया, कौन सा बताया? इंद्रजीत खन्ना था ना, ये नहीं बताया था आपको। इंद्रजीत खन्ना जी जो थे, इनका 5 वर्ष कर दिया गया। पहले इसका कार्यकाल कितना था, ये भी सवाल आता है ना। इसका कार्यकाल पहले था 6 वर्ष और 62 वर्ष की उम्र। अब इसको कम करके 5 वर्ष और इसको बढ़ा के 65 वर्ष की उम्र कर दिया गया है। तो अब ये है, पहले ये था, ध्यान रखना। और ये बदला कब? इंद्रजीत जी खन्ना के समय। ओके, ये थोड़ी सी चीजें थी। 86 नंबर क्वेश्चन आता है अपना। किस राज्यपाल ने राजस्थान के 3 मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाई? भाई 3 मुख्यमंत्रियों किसने दिलाई शपथ बताओ? कितने करोड़ का सवाल है? 7 करोड़ का। रघुकुल तिलक जी ने दिलाई थी ना, रघुकुल तिलक जी ने। अब ये तिलक ऐसे है, ऐसे है, जो भी है। 3 कौन कौन थे, ये भी तो सवाल है ना, आ सकता है 3 कौन कौन थे। भैरों सिंह शेखावत नंबर 1। नंबर 2 कौन रहेगा? जगन्नाथ जी पहाड़िया। नंबर 3 शिवचरण जी माथुर। तो इन तीनों को शपथ दिलाई थी रघुकुल तिलक जी ने। ओके, ध्यान रखना। यार ये क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर गायब है ना। ये कितना था? 86 था, ये 87 होगा फिर। तो देखो, अनुच्छेद 174 के अनुसार, अनुच्छेद 174 के अनुसार कथन असत्य पूछा गया है, सत्य आपको चूज करने हैं। तो देखो, राज्यपाल समय समय पर राज्य की विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को समय से ऐसे स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आउट करेगा। मतलब मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या पूछा गया है। अंतिम बैठक की आगामी सत्र प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का समय
अंतर 6 माह का समय अंतर नहीं होगा। राज्यपाल समय समय पर सदन का किसी सदन का स्त्रावसन राज्यपाल समाप्त कर सकेगा। देखो, पहली बात तो आपको अनुच्छेद 174 याद होना चाहिए। इसमें क्या क्या होता है कि 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता, ये कथन सत्य है। तो देखो, एक कथन तो सत्य हो गया कि इसमें क्या होता है कि जो राज्यपाल होता है वो जो सत्र है सेशन उसको बुला सकता है, यानी जिसको आप बोलते हैं आहूत करना, आहूत। और एक है सत्र का सत्रावसान कर सकता है, मतलब समाप्त नहीं हो सकता, सत्रावसान करना 2 सदनों में सत्रावसान करता है, ठीक है। और एक हो जाता है आपका विघटन। ये 3 शब्द याद रखना। अब इसमें सत्रावसान लिखा गया है, कर सकेगा। इसमें आहूत किया गया था ना, पहले में कौन सा था, समय समय पर स्थान अधिवेशन को आहूत करेगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। समाप्त करेगा, समाप्त शब्द इसमें नहीं है, तो वो ध्यान रखना। समाप्त अनुच्छेद 174 में ये शब्द ही नहीं है, तो ये नहीं होगा इसमें। 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ऐसे पूछा है। नेशनल राइफल एसोसिएशन का मानद महासचिव रहा है, कौन रहा है भाई? ये 7 करोड़ का सवाल है क्या? कितने करोड़ का है बताओ? सरदार हुकुम सिंह नहीं है, जोगिंदर सिंह, हाँ यही है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है जोगेंद्र, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ जोगिंदर लिखा है, कंफ्यूज भी हो सकते हैं, जोगेंद्र आता है लगभग। तो देखो, इसमें और तो कुछ है नहीं, बाकी आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं तो इसमें क्या बताऊं, ये, हाँ एक चीज़ बताता हूँ इसमें, ये उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं। कब रहे हैं? 1971-72 में, ठीक है। बाकी तो 1 जुलाई को ये जो अपने अपने राज्यपाल कब रहे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, अपने राज्यपाल कब रहे। तो ये अपने राज्यपाल तो 1 जुलाई 1972 को, ठीक है, और 1977 तक रहे। बस इनके बारे में ये डिटेल है। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद हेतु आवश्यक अर्हताएं कौन सी है? वह भारत का नागरिक हो, सही बात है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी सही बात है। वह लाभ का पद धारण नहीं, संसद का, अपनी है ही 2 योग्यता राज्यपाल के लिए, और वो 2 यही है बस, ठीक है। तो 2 योग्यता है, वो 2 पहली और दूसरी है। तो पहली और दूसरी कहाँ दिख रहा है आपको? पहले ऑप्शन में। ये लाभ का पद धारण है ना, ये किसके लिए है? अगर आप अनुच्छेद 58 की बात करेंगे, अनुच्छेद 58 अगर आप देखते हैं तो आर्टिकल 58, इसमें राष्ट्रपति के लिए ये बात लागू होती है कि कोई पद का लाभ धारण ना किया हो उसने, ठीक है। और तो इसमें कुछ खास नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 90 नंबर, राजस्थान के राज्यपाल के संदर्भ में देखो, अपना मेन मोटिव ये है कि आराम से क्वेश्चन को समझना, बताना। अब मैं रट रट के आऊँ और आपको वही पढ़ा दूँ, वो तो कोई मतलब नहीं है उसका। ध्यान से सोचो, प्रश्न को आराम से करवाओ, वो होता है प्रश्न को कराने का सही तरीका। अब कुछ लोगों को मेरा समझ नहीं आता होगा, कुछ लोगों को आता होगा, बस अपन क्वेश्चन को ऐसे कर रहे हैं ना, ट्रीट जैसे, हाँ ये क्वेश्चन हमने देखा है, हम इसकी गहनता तक जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे, वो चीज़ मैन होती है। एक मेरे सामने ऐसे मतलब मैं छोड़ दूँ आंसर की पढ़िए, मैं आपको बता दूँ ये है, इसमें ए सही है, बी सही है, वो तो होता है आंसर की देने का। जैसे एसआई का पेपर हुआ आज, उसमें मैंने जो वीडियो बनाया है, बना रखा है, उसमें मैंने सीधा सीधा बताया कि इसमें ए ऑप्शन सही है, इसमें बी सही है। क्यों? क्योंकि उस समय जो बच्चों का पेपर हो चुका है, उनको जरूरत इतनी है कि उनको बस यही चाहिए कि ए सही है, बी सही है। लेकिन आपको जरूरत ये है कि जो प्रश्न में पूछा गया है उसके बारे में आपको एडिशनल डिटेल जो कोई दे, वो सही है, ठीक है। और एडिशनल डिटेल कभी रट के नहीं दी जा सकती, वो दिमाग से आती है, तो वो धीरे धीरे प्रोसेसिंग होता रहता है। मैं कुछ बातें हो सकता है मुझसे छूट भी जाएं, लेकिन मैं जो आपको मेन मेन चीजें वो बता रहा हूँ। देखो अब आगे, असत्य कथन बताना है। शिवराज पाटिल क्या है असत्य कथन? शिवराज पाटिल राजस्थान के ऐसे कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। राज्यपाल राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का कुलाधिपति होता है। राज्यपाल ये नहीं है, ये बात गलत है ना। किसका कुल अधिपति होता है?
अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है का आंसर क्या होना चाहिए बताओ। देखो शिवराज पाटिल तो एक है, इनके अलावा भी दो और हैं, ये भी बता देता हूँ मैं। इनके अलावा भी दो और हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो देखो वो है, एक तो नंबर पे आता है सरदार हुकुम सिंह, भाई बताना जरूरी है तो सुन लो। दूसरा आता है बलिराम जी भगत, ये दो है, ठीक है। अब आपको असत्य बताना है तो ये तो शिवराज जी इसमें शामिल है, 3 नंबर पर शिवराज जी हैं, ठीक है, तो ये इसमें शामिल है। राजस्थान का राज्यपाल राष्ट्रीय ये नहीं होता, ये किसका होता है बताओ। ये होता है जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का कुलाधिपति, राजस्थान का हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है भाई, मुख्य न्यायाधीश। अब आप बोलेंगे कि इसका तो मुख्य न्यायाधीश होता है, तो राज्यपाल किसका होता है। राज्यपाल होते हैं राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, ठीक है, राज्य विश्वविद्यालयों के कुल अधिपति। ये आप जब उनके वो पद पढ़ते हैं ना अलग से, और शायद मैं बता भी दूंगा आपको पद। और तू बहुसदस्यीय निकाय है, बिल्कुल गलत है। आपको राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कथनों पर विचार करना है। राज्य निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय निकाय, एक सदस्यीय है ये, एक सदस्यीय। फिर आता है इसके वर्तमान मुख्य अधिकारी प्रवीण गुप्ता है, प्रवीण गुप्ता नहीं है शायद, कौन है, नवीन गुप्ता है क्या। प्रवीण गुप्ता नहीं है, नवीन महाजन जी हैं, नवीन महाजन। तो न तो एक सही है न दो सही है, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। 1 मिनट यार, ये वर्तमान में जो कार्यरत है ना, ये नवीन महाजन जी जो हैं वो मैंने आपको बताया वो इसके नहीं है, राज्य के नहीं है वो आ जाते हैं अपने देश राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर तो वो होता है ना निर्वाचन आयोग, उसके लिए आ जाते हैं। अपने राजस्थान के लिए जो है, जो अपने स्थानीय स्वशासन पर है, उनमें राजेश जी वर्मा है, ये ध्यान रखना, राजेश जी वर्मा है। और ये नवीन महाजन जी जो हैं ये राष्ट्रीय स्तर पे आ जाते हैं, जैसे संसद का, ठीक है, उनके लिए उत्तरदायी है ये। कथनों पर विचार करना है। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद को नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के प्रथम प्रधान सचिव या समकक्ष पद या भारत सरकार के समकक्ष 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त आवश्यक है। आगे लिखा गया राज्य निर्वाचन आयुक्त केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित त्याग पत्र में अपना त्याग दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो ये तो गलत है, ये सही है, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। अब दूसरा गलत क्यों है, बात तो ये भी सही है ना, दूसरा गलत क्यों है। तो ये किसको, 5 वर्ष वाला तो सही है, लेकिन त्याग पत्र अपना राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है अपना त्याग पत्र है वो राज्यपाल को देता है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित त्याग पत्र से अपने, नहीं ऐसे नहीं है, ये यहाँ पर राज्यपाल आएगा, तब ये प्रश्न गलत है। राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देते हैं ये राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, केवल ये सही है वो आ जाएगा ना, केवल ये सही है। इसमें कौन सा सही बताओ। 93 नंबर क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन जुलाई 1994 में किया गया था, बिल्कुल सही बात है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सर्वप्रथम नगरीय निकायों को चुनाव करवाए, बिल्कुल सही है क्या, सही है। राज्य निर्वाचन आयोग अपने कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में नियम बना सकता है, तो भाई इसमें क्या सही होगा, इसमें दो ही सही है, ये गलत है, तो ए और बी सही हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन राइट है, ठीक है, ओके।
कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में ये शक्तियां किसे प्राप्त है? ये सब शक्तियां इन्हें प्राप्त नहीं है क्योंकि इन शक्तियों से इन्हें वंचित रखा गया है। ओके, ध्यान रखना है। राजस्थान का वह राज्यपाल जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष भी रहा है। और राजस्थान राज्य विधिक सेवा अधिकरण ये अपने अब की बार टॉपिक में भी है, पॉलिटी में ऐड हुआ है ना। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको आना चाहिए। कौन है भाई? निर्मल चंद्र जैन ये नहीं है, शैलेंद्र कुमार सिंह ये भी नहीं है, अंशुमान सिंह ये है, बलिराम भगत ये भी नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संस्थाओं का अध्यक्ष होता है? राज्यपाल के जो मैं बता रहा था आपको अतिरिक्त प्रभार पद होते हैं अतिरिक्त, वो इस प्रश्न में आपके क्लियर हो जाएंगे, देख लो। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर होता है ना? नहीं होता ना। और रूपायन संस्थान उदयपुर राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता है। भारत स्काउट एंड गाइड राजस्थान शाखा इसका नहीं है ना। राजस्थान स्काउट का तो होता है यार। भारत स्काउट का नहीं होता, राजस्थान स्काउट का होता है। ठीक है, तो रूपायन संस्था उदयपुर ये नहीं है। पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के अध्यक्ष होता है, ये होता है। ठीक है, और सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष होता है, वो इसमें नहीं है। रूपायन संस्था उदयपुर, रूपायन संस्था उदयपुर का अध्यक्ष मेरे हिसाब से नहीं होता। तो इसमें 2 प्रश्न कैसे सही हो रहे हैं यार? और इसमें राजस्थान शाखा भी दिया गया है, लेकिन भारत स्काउट दिया गया, भारत की वजह से ये गलत हो जाता है। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी ये तो पक्का है। रूपायन संस्थान ये पता नहीं। पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर इसके हैं क्या? तो इसके भी हैं। और विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं वो सही। इसमें 2 ऑप्शन राइट हो रहे हैं। अब ये देखो अब डिलीट होता है क्या होता है। बाकी इसमें 2 ऑप्शन राइट हो रहे हैं, पता नहीं क्यों हो रहे हैं। सांस्कृतिक उदयपुर, अगर किसी को पता हो तो बता देना, या हो सकता है मेरे दिमाग में नहीं आ रहा हो। 95 नंबर क्वेश्चन अपवादित। ठीक है, अरे यार मैं ही पागल हूँ, नीचे ऑप्शन देखने चाहिए ना। मिल गए अब तो मिल गए। ए और सी किसमें सही है? अब ए और सी किसमें सही नहीं है? तो या तो डी फिर सही होगा, राजस्थान शाखा इसमें दिया गया है ना, तो हो सकता है डी सही हो। तो ए सी डी तीसरे में दिए गए हैं तो तीसरा सही है। ठीक है, तो अपन डी को मान लेते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं है रूपायन वाला, तो डी भारत स्काउट दिया गया था, इसमें राजस्थान है, और राजस्थान शाखा भी, ये मैंने आपको बताया था, राजस्थान शाखा भी दिया गया है। तो एक तरह से ये भी सही हो जाता है, तो सही। और ए सी और डी 3 सही है, तो तीसरा ऑप्शन राइट सही दिया है भाई, गलत नहीं है। भारतीय संविधान 243 के 4 के पंचायतों के निर्वाचन में संबंधित सभी विषयों के संबंध में उत्पन्न कौन करता है? बताओ भाई कौन करता है? जल्दी जल्दी बताओ। कॉल आ रहा है यार, एक सेकेंड। तो अपने राज्यपाल करते हैं क्या? नहीं करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं? नहीं करते हैं। संसद करती है? नहीं करती है। राज्य विधानमंडल करता है भाई। ठीक है, पंचायतों के लिए निर्वाचन राज्य विधानमंडल करेगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट है। आगे है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से केवल उन्हीं कारणों से रीतियों से हटाया जा सकता है जिन कारणों रीतियों से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है, ये कथन सत्य है। इन्हें राज्य विधानमंडल के समावेदन पर राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है। राज्यपाल नहीं है इसमें, इसमें राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, केवल ये सत्य है। पहला ऑप्शन राइट है ना इसमें। पहले यार कौन सा पूछा? असत्य पूछा यार, ये देखो करो। असत्य कौन सा? असत्य असत्य। तो ये प्रश्न ये नहीं होगा, इसमें बी होगा। असत्य पूछा, बी असत्य है। ठीक है, तो ये निम्नलिखित में से राजस्थान के ऐसे राज्यपाल की पहचान कीजिए जिन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी के डीन तथा हिंदुस्तान
एरोनॉटिक्स के अध्यक्ष भी रहे। भाई क्या क्वेश्चन पूछा है यार, ये है 7 करोड़ का सवाल। अब किसी बंदे को ना आए तो जोगेंद्र सिंह ये भी नहीं है, सोच सोच के करना पड़ेगा। रघुल तिलक ये भी नहीं है। बसंतराव पाटिल ये राज्यपाल नहीं, ये भी नहीं है। ओपी मेहरा ये है, ओपी जी मेहरा। 98 में 3 नंबर राइट हो जाएगा। पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले राजस्थान के राज्यपालों में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? भाई क्या पूछा है यार, क्या प्रश्न पूछा है। ये तो सब सब पूछते हैं कि मृत्यु, पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी हुई। अब ये पूछ रहे हैं कि मृत्यु तो हुई वो हुई, पर सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा, मृत्यु वालों में पूछा गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा यार? इसमें होगा भाई सरदार दरबारा सिंह। सरदार दरबारा सिंह 1998 से 1998 रहे थे, तो इनका तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, और निर्मल चंद जैन कब से कब रहे थे? 2003 से 2003, इनका भी नहीं होगा। शैलेंद्र सिंह रहे थे 2007 से 2009। हाँ ये थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन आगे देखते हैं। प्रभा राव है क्या? प्रभा राव का होगा। एक तो इनका 2009 है ना, 2009 से 2010 से ये अतिरिक्त प्रभारी रहे थे, और उसके बाद ये रहे थे 2010 से 2010 फिर रहे थे। तो ऐसे करके ये इनसे ज़्यादा रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन प्रभा राव सही होगा आपका। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है यार, 2 साल इधर है 2 इधर है, कंफ्यूज तो हो ही जाते हैं ना। फिर भी ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रभा राव 4 नंबर ऑप्शन। यार हो तो वैसे तो ये भी सकता है ना, अपवादा दिन छोड़ता हूँ मैं। वैसे मेरे हिसाब से प्रभा राव होना चाहिए, मैंने कहीं पढ़ा था। बाकी हो तो ये भी सकता है, देख लो। अब मुझे फिक्स डेट इनकी याद नहीं है, नहीं तो मैं बता देता। प्रभा राव और शैलेंद्र कुमार सिंह में से एक होगा। अपवाद अधीन छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को। 100 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा क्या किया गया था, बताओ। राजप्रमुख शब्द को विलोपित किया गया, परंतु निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्तमान में इस शब्द का उल्लेख आज भी है? ये 2 अनुच्छेद में आज भी उल्लेख है। वो 2 अनुच्छेद आपको पता है कौन से हैं? बाकी राजप्रमुख शब्द हर जगह से हट गया। एक तो है अनुच्छेद 255 आपका, और एक है अनुच्छेद आपका कौन सा, 361। अब इसके अंदर आपसे पूछा जाए, 255 के अंदर ख है, इसका वन है, तो 361 का वन दिया गया है, 255 का कह दिया गया। बी और डी दूसरे में सत्य है तो सत्य है। तो ये बात थी भाई पॉलिटी के पेपर की। थोड़ी पॉलिटी टफ होती है, इस वजह से हमें टाइम भी लग गया। और 1-2 क्वेश्चन मैंने अपवाद अधीन छोड़े हैं। फाइनल आंसर की जब आएगी वो देख लेना। आ गई होगी यार, देखी नहीं है मैंने। अब मैं बताता हूँ, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पेपर यहाँ पे चल रहे हैं, वो तो आपको पता ही है। जिसको नहीं पता बता देता हूँ, सारी इसका पार्ट फर्स्ट डाला गया है, यूट्यूब चैनल खोल के देख लेना। और एक जो मैथ से और साइंस से और प्लस जीके तो खैर सभी है सेकंड ग्रेड से। मैथ में भी फर्स्ट ग्रेड हो और सेकंड ग्रेड हो, दोनों चलेंगे। इनका अगर मटेरियल कुछ भी चाहिए मुझसे तो आप ले लेना, हम दे देंगे। यहाँ पे सारी बात नहीं बताई जाती है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, वहाँ पे बता देंगे। ठीक है, ये व्हाट्सएप कांटेक्ट है, पता कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मतलब कंठी जवाब दे गए हैं मेरे, इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है।